तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक प्रमुख टॉपिक है जिसका नाम है कुछ प्रमुख चिन्ह और उनके प्रतीक और अर्थ। ठीक है, इस टॉपिक से न केवल आपका जीके जीएस में प्रश्न पूछा जा सकता है, बल्कि आपका रीजनिंग में भी ये टॉपिक रिलेट करता है। रीजनिंग में दो चैप्टर है ना, एक तो सादृश्यता परीक्षण वाला और एक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण वाला। तो यहाँ से रीजनिंग में किस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे आपको एक संबंध बताया जाएगा कि जैसे रेड क्रॉस का संबंध डॉक्टरी सहायता से है, तो आपके लाल झंडे का संबंध किससे होगा। इस टाइप से आपसे रीजनिंग में प्रश्न पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ कांस्टेबल की, तो स्टैटिक का मेन रोल प्ले हो जाता है इन दोनों एग्जाम में। अगर आपकी स्टैटिक जीके पर पकड़ है ना, तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। और अगर आप कम से कम समय में स्टैटिक जीके को फिनिश करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे नोट्स लेना चाहते हो जहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, तो आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट से अपना स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इधर हमने कुछ चिन्हों के बारे में लिख रखा है और इधर हम इनके अर्थ और प्रतीकों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला चिन्ह है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है ना, ये डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल झंडा। लाल झंडे का अर्थ है क्रांति या खतरे का प्रतीक। ठीक है, लाल झंडे को आप क्रांति के अर्थ के रूप में भी देख सकते हैं या खतरे के प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं, जाना जाता है ये। नेक्स्ट है काला झंडा। काला झंडा प्रतीक है किसका, विरोध का, यानी विरोध का प्रतीक माना जाता है काले झंडे को। यहीं पर अगर हम बात करें पीले झंडे की, तो पीले झंडे को संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर ये पीला झंडा लगा होता है। ठीक है, जो संक्रामक रोगग्रस्त लोग होते हैं ना, उन्हें जो ले जाने वाला वाहन होता है, उन्हीं पर लगा होता है ये पीला झंडा। नेक्स्ट है उल्टा झंडा। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है, किस या इसका क्या अर्थ है, तो आपका आंसर होगा ये संकट का प्रतीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है झुका हुआ झंडा। अगर आपको कहीं झुका हुआ झंडा दिख जाए तो समझ लेना कि ये झुका हुआ झंडा होता है ना, ये होता है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। राष्ट्रीय शोक हो जाए, जैसे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या किसी बड़े सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो जाए, तो वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा जो होना वो झुका दिया जाता है। ठीक है, आइए कुछ अन्य प्रमुख चिन्हों के बारे में जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे बात करें सफ़ेद झंडे की, तो सफ़ेद झंडा जो है ना, ये संधि या समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जहाँ कहीं भी संधि होती है ना, दो देशों के बीच भी संधि होती है या कुछ चीज़ किसी चीज़ को लेकर संधि होती है, तो वहाँ पर सफ़ेद झंडे का यूज किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चक्र या पहिया। ये माना जाता है आपकी प्रगति का प्रतीक, प्रगति का प्रतीक। ठीक है, उसके बाद है ओलिव की शाखा। ओलिव एक वृक्ष है और उसकी शाखा ये किसका प्रतीक माना जाता है, तो आपका आंसर होगा शांति का प्रतीक। ठीक है, ये शांति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है कबूतर पक्षी। जो कबूतर पक्षी होता है ना, ये भी शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, दो प्रमुख चिन्ह और बचे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तो है कलम। जो कलम होती है ना, अपनी पेन, ये किसका प्रतीक मानी जाती है, तो आपका आंसर होगा संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है। नेक्स्ट है कमल का फूल। कमल का फूल ना संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। किसका, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये तो रहे हमारे कुछ प्रमुख चिन्ह और उनके प्रतीक और अर्थ। आइए अब हम कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों के बारे में जानते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने कुछ देशों को लिख रखा है और इधर हम इनके जो राष्ट्रीय पशु या पक्षी हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी या पशु क्या है, तो आपका आंसर होगा कंगारू। ठीक है, कनाडा का क्या है, गंगा ईगल। ठीक है, गंगा ईगल एक पक्षी है जो कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, जापान का क्या है, आइबिस। क्या है, आइबिस। न्यूजीलैंड का क्या है, कीवी। कीवी नामक एक पक्षी है जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, उसके बाद है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इसका जो राष्ट्रीय पक्षी अब बोला जाए तो इसका है रॉबिन रेडब्रेस्ट। रॉबिन रेडब्रेस्ट। ठीक है, यहीं पर अगर हम अपने भारत की बात करें कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आपका आंसर होगा बाघ। ठीक है, जानवर है बाघ। ठीक है, तो ये रहे कुछ देश और उनके राष्ट्रीय पशु पक्षी।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं इतना दावा करता हूँ, अगर आपने स्टैटिक जीके यहाँ से कंप्लीट कर ली ना, तो आपका स्टैटिक जीके से संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते आपको करंट अफेयर जरूर पढ़नी है। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेट करके भी स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।